गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परे उपकारी। शहनशाह खूबींद हो रहनुमो के बेगुना बेचून चूबे नमो। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरशो खुदावंद बख्शिंद ऐश्वर्शो। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब सैनोजे विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। अज श्री अकाल तख्त साहिब का सिरजना दिवस है। इस संबंध दे विच कल दे दीवान सजे सन और इसे लड़ी दे अज दीवान ने कल खुद खुदा गुरु हरगोबिंद साहिब जी का अगमी इतिहास गुरबाणी की रोशनी विच आप संगत नूं सरवण करवाया सी। आओ गुरां दे इतिहास नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा फरमान है पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करना हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगै तेरे दर्शन को बलिहारा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु दे रुतबे नूं परमेश्वर दे तुल दर्शाउंदे ने। परमात्मा अते गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह का एक मरातबा है। एक निर्गुण है जोत है, दूसरा चोला है सरगुण है करणहार है। गुरु इज द डूअर, इज द क्रिएटर हिमसेल्फ। करता है, हरता है, परवरिश करने वाला है। तुसीं गुरां दे दर ते झोलियां अड्डदे हो। इहदा कारण गुरदेव दसदे ने सतगुर कै बलिहारण है। मनसा सब पूरेव सब किश वसगत साहिब आपे करण करेव। इच्छा आसा मनसा पूरी करने वाला है गुरु। झोलियां भरने वाला है गुरु। सब कुछ उहदे वस विच है। कर्मगत बदल देनी, दुखा नूं सुखां विच बदल देना, सूली वर्गा दुख कंडा कर देना। जिन्हां दी गुरां ते भावना है कौतुक उन्हां नाल वरतदे ने। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ऐसे दातार ने तन की झोली
पदार्थां नाल मन की झोली नाम नाल भरन वाले ने। 11 वरियां की उम्र हुई है। 1620 विक्रमी चल रहा है। वह साख का महीना। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह सिक्खी की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित रखते ने। जहांगीर मुगलिया सल्तनत का बादशाह है। इस्लाम दीयां वड्डियां संप्रदावां ने वार वार जहांगीर दे कन भरे। वो चाहे नक्शबंदी मत है, सखी सरवर मत है, ये कबरां वाले जिहड़े ने, जिन्ने भी काजी ने सैयद ने शरह विच अन्ने ने, कहंदे जहांगीर जिन्ना चिर गुरु अर्जन जिंदा ने साडियां संप्रदावां दे नाल लोग नहीं जुड़ रहे। बड़े बड़े कबरां दे पुजारी सिक्खी धार गए, हिंदू सिक्खी वाल तुर पए ने। हो सकता है कुछ समय ताईं इस्लाम ना रवे भारत विच, सब मुसलमान सिख बन जाण। ते जे सिक्खी दे बाग नूं उजाड़ना है तो माली का अंत करना पैना है। इदां शरह दे अन्ने लोगों ने जहांगीर दे कन भरे। सब तो वड्डी चोट जहांगीर नूं ये लगी इस्लाम ते भी इस्लाम का सब तो वड्डा महापुरुष उस वक्त साईं मियाँ मीर गुरु अर्जन साहिब का सेवक बन गया। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई भी दूजे मुसलमान भी इधर नूं तुर पैणगे। चंदू दी लड़की का साक वो भी गुरु अर्जन साहिब वालों मोड़िया गया। चंदू दीवान सी, नौकर सी जहांगीर दे। संबंध पंडित ने जोड़ दिता। गुरु हरगोबिंद साहिब की खोज कढ़ के रिश्ता कर दिता। चंदू ने सह सुभा आख्या चुबारे की ये डंबोरी नूं ला दी है। भाव असीं चुबारे वाले हुक्मरान लोग है, फकीर लोग। गुरां नूं पता चलिया, उन्हां मना किया। इन्हें भी सुली खान सुलभी खान नूं चढ़ा के भेजिया गुरु अर्जन साहिब का कतल करो। वो मिट्टी विच मिल गए। उन्हां बारे बाणी शब्द आउंदा है, सुलही ते नारायण राग। सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पाक। काड़ कुठार खसम सिर काटिया, खिनमै होए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना धाक। पुत्र मीत धन किशु न रहियो, छोड़ गया सब पाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारे, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। खैर चंदू ने भी कन भरे ने जहांगीर दे। असल विच जहांगीर आप शरह विच अन्ना सी। आपां जिन्ना मर्जी जिक्र करिए, इल्ज़ामबाजी करिए भी वो भी इनवॉल्व है, वो भी इनवॉल्व है, किसी हद तक तो ठीक है। पर सब तो वड्डा रोल इहदे विच जहांगीर दा अपना है। गुरां दी शहीदी विच उहदी एक ऑटोबायोग्राफी है, तुस्के जहांगीरी। फारसी की पुस्तक है, इंग्लिश विच भी पबलिश है, यूट्यूब ते लभ सकते हो। ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी नफरत है ना, वो लिखदा है। कहंदा गोइंदवाल विच जो दरियाए ब्यास दे कंढे ते गुरु अर्जन नामे हिंदू फकीर पीर दे भेख विच रहिंदा सी। सीधे सादे हिंदू मुसलमान इहदे सेवक बन गए। गुरु पुणे का ढोल इहने बड़ा वजाया। पुजारियां दे टोले इहदे दर ते आउंदे सन। 3-4 पुश्तां तो इहदी दुकान गर्म सी। वड्डियां गुरां तक गल करदा है। कहंदा मेरे दिल विच आउंदा है मैं इहदी झूठ की दुकान बंद कर देवां, इहनूं दीने इस्लाम विच ले आवां। बहाना बन गया। कहंदा उन्हीं दिनी शहजादा खुसरो जिन्ने मेरे तख्त खिलाफ बगावत की हुई सी,
वो ब्यास दरिया तो गोइंदवाल थानी गुजरता है तो कहता है गुरु अर्जन ने ਉਹਦੀ मदद की, ਉਹਨੂੰ कुछ पैसे दिते, ਉਹਨੂੰ केसर का तिलक ला के आशीर्वाद दिता भी तू दिल्ली का बादशाह बनेगा। देश दे बागी दी मदद करन दा फतवा जारी करके मैं कहता अर्जन दे कतल का हुक्म किया। सीधे जे उहदे अल्फाज ने। हुण जिहड़ा गुरु अर्जन साहब दे खुसरो नूं मिलदी गल है, तकरीबन 3 हिस्से इतिहासकार कहते मिलिया ही नहीं है। चौथा हिस्सा इतिहासकार कहते मिलिया है, पर सिੱਖੀ विच तिलक ते गुरता गद्दी दा ही हुंदा, होर कोई तिलक नहीं लगता। तो लगा है सिर्फ 9 गुरु गुरु नानक साहिब तो बाद 10वें पातशाह ताईं ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਚੋਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਮੱਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛਾਣਬੀਨ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਛਾਣਬੀਨ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ खुसरो की मदद करन दा बहाना बना के हुक्म किया। फारसी च हुक्म है फरमूदम एऊरा बसियास तो यसा रसानंद। मैं फरमान किया सियासत व यासा दे तहत गुरु अर्जन का कतल किया जाए। सियासत व यासा की है? चंगेज खान मंगोलियन होया है, शमनिज्म नूं बिलोंग करता है। कोई 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ सदी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने। इन्हें एक धारा बनाई सी, कतल की धारा। मंगोल जिहड़े सन, इन्हां दी सोच ये सी भी जे किसी महापुरुष का कतल करना है, उहदे लहू नूं साड़ दो। जे उहदे लहू नूं ना साड़िया, कोई कतरा लहू का धरती ते डुल गया, उहदे चों भूत प्रेत पैदा होके कातल नूं सजा देणगे। वो ये बिलीव करते सन। बाणी च भी जिक्र है सूक्ष्म चीज़ां, इनविजिबल चीज़ां, कई कोट भूत प्रेत, शूकर मृगाज। देयर आर बिलियंस ऑफ गोस्ट, देयर आर मैनी रीइनकारनेशंस। कई भूतां प्रेतां दीयां जूनां ने। हुण इन्हां दी सोच ये सी। खैर इत्थों तुहानूं समझ लगेगी भी क्यों गुरु अर्जन साहब नूं देग च उबालिया, तत्ती तवी पाया, लहू साड़ना है। मुर्तज़ा खान नूं हुक्म किया गुरु अर्जन नूं पकड़, परिवार नूं हिफाजत विच लै, इहदी जायदाद जब्त कर, इहदा कतल कर। मुर्तज़ा खान दे पासों चंदू ने गुरां नूं पकड़िया, अपनी हवेली जाके शहीद कर दिता। हुण शहादत की अवधि गुरदेव मान गए और कैसी अजमत के मालक ने, जिथे किधरे माड़ा जिहा सेक साडे शरीर नूं लग जाए, इन्हां ते चीख चिंगाड़ा पाईदा है। थोड़ा जिहा ही किधरे प्रशादे पकाउंदियां किसी माई का हथ तवे ते लग जाए, बड़ी मुश्किल होती है। आपां किधरे कपड़े प्रैस करते होइए, हथ प्रैस नूं लग जाए, डॉक्टर लभदे फिरदे हैं। जेठ हाड़ की गर्मी,
तत्ती तवी है चंदू तत्ता है रेत तत्ती सीस विच पैंदी है। जे ठंडा है तो खुद खुदा गुरु अर्जन ठंडा है, जे शरीर ते अग असर नहीं पाउंदी। बाणी दा फरमान है तेरा किया मीठा लगा, योर एक्शंस सीम सो स्वीट टू मी। कहते तेरा हर कर्म है वाहिगुरु मेरे निर्गुण स्वरूप मिठा लगता है। ये तो समझ पैंदी है भी गुरु रोग सोग दुख सुख तो निराली हस्ती है। जे दुख का असर हो गया गुरु ते फिर तुहाडे वर्गा चमदा लिफाफा ही है, फिर परदा करते होया ही ना हो। बाणी ते कहती है भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन, परदख हर गुरु अर्जन रब वर्गा नहीं है। गुरु अर्जन रब है, परदख हर है। गुरु अर्जन इज द प्रिवेडिंग लॉर्ड, खुदा है गुरु अर्जन। इसे करके ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹੂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा जोड़ आना है। अगे गुरु नानक का घर फकीरां दा घर सी, पीरी की गल चलती सी, गुरु ग्रंथ की गुरबाणी की हरमंदर की बात चलती सी। हुण गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने 1663 विक्रमी वैसाखवदी सप्तमी तो बाद ऐलान कर दिता हुण मीरी ते पीरी इकट्ठियां होणगियां। गुरु नानक साहब तो गुरु अर्जन ताई ज्ञान की खड़क दे नाल अज्ञान कटिया जाता सी। अज्ञानी लोग सीधे रस्ते चल पे, ज्ञानवान हो गए। पर जिहड़े राजसी धक्का करते ने, जिन्हों तख्त का नशा है, वो ज्ञान की भाषा नहीं समझते, उन्होंने तलवार की भाषा समझानी पवेगी। ये ना समझिया करो भी ज्ञान नाल बाणी दे नाल गुरां ने सब नूं जित लिया। सारे नहीं जिते जाते, भावें दा गिला ही करियो। जे ज्ञान हर जगह असर करता हुंदा ते जहांगीर ते कर जाता, नहीं कीता असर। किसे ते करता है, किसे ते नहीं करता। गुरु नानक साहब किड्डे ठंडे फकीर ने, कहंदे जिथे ज्ञान नहीं असर करता उत्थे डांग असर करती है। मूर्ख गंढ पवै मुँह मार। जे गुरु नानक साहब पहले जामे च हथियार चुक लेंदे, असीं कहना सी ये नवां फकीर आ गया, लहू वहाउण लग पिया है। छेवें जामे हथियार तां चुकिया, सानू दर्शा दिता भी प्रेम की भाषा अहंकारी बंदा नहीं समझदा। कंडे नूं लख समझाओ खुशबोई नहीं दिंदा, चुभना नहीं छड्डदा। कंडे दा मूँह भन्नण लई कंडे बनना पैंदा है। शेर दे सावें गऊआं दा कोई काम नहीं, शेर अगे शेर बन के टकराउणा पैंदा है। रबाब की तार नाल हुण काम नहीं चलना, हुण तलवार की धार चलाउणी पैनी है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे सावें दस्तारबंदी की बात चलती है। महाराज नूं बाबा बुढ़ा जी बेनती करते ने, पातशाह मसंद आ गए ने, गुरता गद्दी का समान आ गया है, सहेली टोपी, नारियल, 5 पैसे, दस्तारा सब कुछ पहुँच गया है। सहेली टोपी तो भाव मखमल का कपड़ा फकीर सिर ते बंधे ने। आ गुलामी का प्रतीक टोपी ना समझ लो जी अजकल वीर पाते हैं। गुरदेव कहते बाबा बुढ़ा जी ये सब कुछ तोशे खाने रखवा दिओ, ये फकीरी का पक्ष है, मैनू हथियार चाहिए ने। जे आपां पिछे झात मारीए तो जिन्ना चिर भारत के छतरी लोग हथियार बंद रहे, ये नहीं आ रहे। जिदन महात्मा बुद्ध जी ने आके अहिंसा परमो धर्मक का उपदेश दिता भी अहिंसा ही परम धर्म है, हथियार ना चलाओ, प्रभाव कबूल लिया। लोगों ने हथियार रख बैठे, चलाने भुल गए। मुट्ठी पर सिपाही लैके महमूद गजनवी आया, 1021 ईस्वी भारत को गुलाम कर लिया। गांडीव शेरां दा मुल्क गुलाम हो गया, क्यों? हथियार चलाना छड्डिया इन्हां। बाबर का वक्त आया, गुरु नानक साहब कहते फिर भोलियां बातां, ब्राह्मण बह गए चौंकड़ा ला के जी असीं मंत्र पढ़ के अन्ने कर देवांगे बाबर नूं। उधरों पठाणा ने पीर सद लए,
लाओ चौंकड़ा पीरो महापुरुषो मंत्र पढ़ो बाबर अन्ना हो जावे। गुरदेव कहते कोटि हूँ पीर वर्जर हाय जा मीर सुनिया धाया। थान मुकाम जले बिज मंदर मुश मुश कोयर रुलाया। कोई मुगल ना हुआ अंधा किने ना परचा लाया। पातशाह कहते कोई मंत्र नहीं चलिया, टूना नहीं चलिया, कोई मुगल अन्ना नहीं होया, तलवारां अगे माला नहीं टिकी, बाबर ने देश जित लिया। तो इथों ये समझ पैंदी है भी अध्यात्मिकता भगती पीरी फकीरी उत्थे असर करती है जिथे कोमल हिरदा होवे। जिथे बंजर धरती होवे उत्थे वरखा का असर नहीं होंदा, उत्थे फसल नहीं उगदी, उत्थे ज्ञान काम नहीं करता। पत्थरां ते पानी की असर पावेगा, उत्थे फिर तलवार की बात चलती है। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह हथियारां की बात पा दिंदे ने। चलो बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़े, महाराज जो तुहानूं भावे ठीक है। दस्तार लैके 5 गुरुआं का नाम लिया। सुन बृद्ध ते सतगुर मुस्काए, सेली माल मसंद जो लियाए। दवाए कर बंद बंद ना करी, करियो कोश में देहो इन धरी। चलो समान ते कोश विच रख दिता, दस्तार चुन के बन्नण लग पए ने। गुरु नानक गुरु अर्जन साहिब ताई नाम जपदे गए, बाबा बुढ़ा जी दस्तार बन दी है। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं दस्तार बंदी हो गई। बड़ा सुंदर इतिहास विच जिक्र है, पंच हो सतगुर केले नाम पाग लीन कर मैं अभिराम। सूझवान महात्मा महापुरुष बाबा बुढ़ा ने दस्तार बंदी कर दी। ये कौन तख्त ते बैठा है? भाई गुरदास कहते 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। भारा गुरु हरगोबिंद तख्त ते बैठा, ये तो पहला 5 पीर होए, परमात्मा के 5 स्वरूप होए। गुरु नानक तो गुरु अर्जन। पुछो जी कितनी ताकत है? कहते भारा गुरु है। किन्ना क भारा है जी? कहते इन्हां दे तुल तकड़ी विच कोई तुल नहीं सकता। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा, बहु परोपकारी। दलां नूं दुश्मनां नूं मिटाउण वाला है, वड जोधा है। इहदे तुल इस रूहे जमीन ते कोई जोधा नहीं है। अकाल पुरख ने 6वां स्वरूप गुरु हरगोबिंद दा धार लिया। दीन दुनिया दे मालक इस रूहे जमीन ते गुरु नानक दे तख्त दे वारस हो निबड़े। गुर परमेश्वर एको जान वाहिगुरू दा सरगुण स्वरूप प्रगट होए। वो जिहड़ी हथियारां दी गल कीती सी ना दरबार च, वो सूरियां नूं ते भा गई ते कईयां नूं चुभ गई। आ गए मसंद इकट्ठे हो गए माता गंगा जी कोल। मां फकीरी पीरी यही भाषा गुरु नानक तो चली आउंदी है। पता नहीं की हो गया गुरु हरगोबिंद जी नूं, वो पीरी की गल करते ही नहीं, वो मीरी की बात पाउंदे ने, हथियारां की गल करते ने। तुसीं वेखो माता जी अगे गुरु अर्जन साहिब नूं शहीद कर दिता जहांगीर ने। एडे ठंडे फकीर सन, फिर भी सज़ा मिली। ते जे आपां तत्ते होके चल पए, इकलौते फरजंद ने तुहाडे गुरु हरगोबिंद साहिब, किधरे जहांगीर इन्हां नूं भी मुश्किल विच ना पा दवे। इन्हां नूं समझाओ हथियारां की गल ना करन। सदियां तो भारत गुलाम है, इत्थे हथियारां की बात नहीं चलती, सिर झुकाउणा पैंदा है। ये वो मसंद जिहड़े लंगर खाण आउंदे ने गुरु घर। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने हरमंदर साहिब के सामे एक चबूतरा बनवाया। अकाल बुंगा नाम रखिया ते ये टाप रखी है। सूरज प्रकाश विच कवि राज संतोख सिंह लिखते ने, प्रथम अपने लेकर हाथ धरी ईंट बल तेज के साथ। अपनी अजमत दे नाल
अवचल नींव रख दिती। अवचल नींव धरी गुरु नानक, नित नित चढ़ै सवाई। महाराज ने इट रखी है। भाई गुरदास, बाबा बुड्ढा जी, सारे सेवादारां नूं सेवा च ला लिया। एक मैं इत्थे होर तुहाडा शंका कढ देवां, ये बहुत जोर शोर नाल प्रचार किया जा रहा इस गल का है 101% झूठ। आखे जी हरमंदर साहब की नींह साईं मियाँ मीर ने रखी है। बड़ा दिल करके सुनियो, गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो जी नींह रखी किने है। सारा शब्द हरमंदर साहब की शान विच लिखिया, पढ़ लिओ। डिठा है सभै थाव नहीं तुद जिहिया। हरमंदर साहब वर्गा कोई दूजा स्थान नहीं। पुछो जी क्यों? बाणी च ते आउंदा, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। राम राजे गुरसिखी, सो थान भाले आले धूड़ मुख लावा। जिथे भी गुरां दे चरण पैण, वो मुकद्दस जगह है। जिहड़ा भी गुरद्वारा है जिथे गुरदेव प्रगट ने, मुकद्दस जगह है। हरमंदर विच की खास? कहंदे उहदी खासियत यह है भी बाकी सारे धार्मिक स्थान आदम की जात ने बनाए ने, सेवादारा ने बनाए ने, गुरमुखा ने बनाए ने। हरमंदर सिखा नहीं बनाया। बद्दो पुरख विधाते तातू सोहया द आर्कीटैक्ट ऑफ डेस्टिनी इन द फॉर्म ऑफ गुरु अर्जन। ही इज द डिजाइनर ऑफ हरमंदर साहिब। अकाल पुरख गुरु अर्जन बनया ते गुरु अर्जन ने बद्दो पुरख विधाते विध बना के हरमंदर नूं आप बनाउणा कीता है। सिख सेवा विच लगे ने। हुण इहदा नुकसान की है साईं मियाँ मीर वाली साखी का? इहदे वल ध्यान दिओ। साईं मियाँ मीर सेवा विच लगे ने, नींह नहीं रखी। पता नहीं तुसीं कित्थे रहिंदे हो, किधर तुहाडा ध्यान है। इस्लाम जगत ने यह सिर ते रौला चक्या होया है भी साईं मियाँ मीर ने जिहड़ी इट लाई सी, अखे वो काबेओं आई सी, ये साडी मस्जिद है, सिखां दा ते कब्जा ही है। एक तर्क ये दिंदे ने, दूजा तर्क वो भी नुकसानदायक है। वो पता की है? कहते एवें सिख कुफर तोलते ने, झूठ मारते ने। साईं मियाँ मीर नहीं सेवक होया गुरु अर्जन का। गुरु अर्जन सेवक सी मियाँ मीर का, तां उहदे कोलों नींह रखाई सी। ते की जवाब है तुहाडे कोल? नाले लिखिया किहड़े इतिहास विच है बई नींह रखी मियाँ मीर ने? एवें हवा दीआं बातां ने, कोई नींह नहीं रखी। गुरु अर्जन साहब नालों वड्डा कोई साईं नहीं, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, खुद खुदा है। रोज बाणी विच पढ़दे हो, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमतै फिरतै बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, अब लो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। गुरु अर्जन खुदाया है, जिन्हें उहदे गीत गाए वो जूना च ना आया। उहदे नों वड्डा कौन है? भाईचारक सांझ रखनी है ना मुसलमानां नाल, सारिआं नाल रखो। और 4 दरवाजे ने हरमंदर दे, मुबारक है। मुसलमान आवे, हिंदू वीर आवे, ईसाई आवे, सिख गलवकड़ी विच लैंदे ने, पर इन्ना किसी नूं भूए ना चढ़ाओ भी साडा स्थान है जी, फलाने ने नींह रखी, किसी ने नींह नहीं रखी। अकाल तख्त की नींह भी गुरु हरगोबिंद साहब ने आप रखी। सेवा विच बाबा बुड्ढा, भाई गुरदास वर्गे महापुरुष लगे हुए ने। दीन दुनिया के मालक अकाल बुंगा क्यों साजदे ने? हुण इधर ध्यान दिओ। हरमंदर साहब सराहना है, सिर है, ते चरना वाल अकाल बुंगा है। हुक्म की है सानू गुरां दा? तू गुर प्रसाद कर राज जोग। सिख राजा जोगी है। जोग का भाव रब नाल जुड़ना, अध्यात्मक दुनिया। राज का भाव राज भाग मानना, संसारी दुनिया। भगती का, जोग का, पीरी का केंद्र हरमंदर, शक्ति का, मीरी का, राजसी ताकत का केंद्र अकाल बुंगा, अकाल तख्त। जिहड़े कहंदे ना सियासत की ते संत की, ये अत कथनी है। सियासत नालों संत जुदा नहीं, हरमंदर नालों अकाल बुंगा जुदा नहीं किया जा सकता। सियासत ते
जोग दा पक्ष सिक्खी विच इकट्ठा चलदा है। राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास जगह जगह आउंदा बाणी च। फर्क इत्थे पैंदा है जदों असीं सिद्धांत बदलते हैं। हरमंदर साहिब नूं सिर बनाया सी, अकाल तख्त साहिब चरनां वाल सी, भगती सिर ते शक्ति चरनां च। खेड़ कदों विगड़ गई? जदों सियासत भगती दे सिर ते बहिंदी है, जदों शक्ति भगती दे सिर ते बहिंदी है। दीन दुनिया दे मालक गुरदेव कहंदे ने राजे सिही मुकद्दम कुत्ते। जदों शक्ति वध जे सिर ते बह जे, भगती घट जे ते राजे शेर बन जाते हैं। तो शेर जिदा बोटी खोंदा ना, ये लोगों का हक खोंदे ने। ते जिहड़े इन्हां दे मुकद्दम ने, फारसी च पीए नूं आंदे ने, चेलियां नूं, वो कहंदे उन्हां कुत्तियां वर्गे ने जिहड़े जंगल विच बचिया खुचिया मास चट जांदे ने। मोटा मोटा मास तो शेर खा गया ते चट्टण नूं रह गईयां हड्डियां, कुत्तियां लई रहिंदा खुंदा ये चट गए। जिथे शक्ति वधी, जिथे कठोरता वधी, निर्माणता घटी, उत्थे राजा जालम होंदा है। जिथे भगती सिर ते है, शक्ति घट जाए, उत्थे महाराजा रणजीत सिंह वर्गा हलेमी राजा पैदा होंदा है। तो ये सिੱਖੀ का सिद्धांत है। अकाल बुंगा प्रगट हो गया, राज ते जोग की बात इत्थे चल पई। गुरां ने हुक्मनामे कढ़े ने, अकाल बुंगे ते हुण मीरी पीरी दीयां तलवारां पहिनणीआं ने। गुरदेव हुक्म करते ने, जो सिख अन है शस्त्र तुरंगा होए, खुशी गुर की सुख संगा। मेरे दर ते तुसीं रस्ता बस्ता बहुत भेटावां लैके आउंदे हो। महाराज कहंदे मेरी खुशी है तुहाडे ते, पर जे विशेष खुशी चाहिदी है, चंगे हथियार लियाओ, अपने शरीर समर्पित करो। गांडीव सूरे आओ, सिखां दी फौज तैयार कर रहा है। अरबी घोड़े लियाओ। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, जिसनूं तेरी खुशी दिन नौ निध पुंजिया। जीवन ही गुरु नूं खुश करन लई, वाहिगुरू नूं खुश करन लई मिलिया है। जिहदे ते खुश हो गया उन्होंने 9 निधियां मिल गईयां। महाराज ने हुण की करना है? हरमंदर साहिब भगती की बात चलती है, कीर्तन हुंदा है। जदों समाप्ति हो जाती है, उहदे बाद अकाल बुंगे ते ढाडी वारां चलदियां ने। वीर असी बातां लहू पिघलिया सिखा दा सुन सुन वारां नूं। नाल सावें अखाड़ा बनाया कुश्ती दे लई, शरीरिक बल दे लई। तो महाराज इस प्रकार दे नाल अध्यात्मक ते शरीरिक शक्ति का सुमेल पैदा कर रहे हैं। बहुत संगतां दा इकट्ठ होया। दीन दुनिया के मालक तख्त ते सजे हुए ने, अकाल बुंगे ते प्रगट ने। बाबा बुढ़ा जी आ गए, तलवार पहना दी। गुरदेव कहंदे बाबा जी एक तलवार होर लियाओ। 2 तलवारां पहनियां। बड़े हैरान ने भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी भी, बड़े सूरे होए ने, एक तलवार ही पहनते ने। वरती एक ही जाती है जंग विच, ये दूजी तलवार भी चाहुंदे ने। तो गुरदेव कहंदे एक मीरी दी है, एक पीरी दी है। पीरी दी तलवार 2 इंच वड्डी, मीरी नालों, भगती उत्ते ते शक्ति थल्ले। कोई 40 इंच की तलवार सी ये जिहड़ी मीरी दी सी, ते 42 इंच की पीरी दी तलवार सी। इस प्रकार दे नाल बादशाह ने मीरी का पक्ष प्रगट कर दिता। शिकायतां गईयां ने जहांगीर ताई, फकीरां ने तलवारां पहन लईयां है। लगता है गुरु अर्जन साहिब का बदला लैणगे। बादशाह तैनूं लोग पातशाह कहंदे ने, गुरु हरगोबिंद नूं लोग सच्चा पातशाह कहण लग पए ने। दिल्ली का तख्त झगड़े नबेड़दा है, गुर पूरा मिल झगड़ चुकाया। अकाल बुंगे अगे झगड़े निबड़ लग पे ने। बादशाह तैनूं की दसीए, वो सारे ही मरजीवड़े ने, तेरे कोल तनखाईए ने। मुश्किल खड़ी होगी। कन भरे गए जहांगीर दे चंदू वर्गियां वालों। चलो जहांगीर ने सुनिया भेजिया, दर्शन चाहता है, मिलाप भी चलता रहा। गुरदेव
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰਸਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉਡਾਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਉਡਾਤੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸਨ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਗਲ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਸਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ। ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕ ਸੈ ਮਾਰ, ਮੋਹੇ ਖਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਗਰੀਬ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ, ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵਦੜੇ, ਜਨਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਏਕ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਪਟ ਕੂੜ ਮੁਰਦਾਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਜੂਨਾ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਓਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ।
तीजी जंग गुरुसर महाराज की है तो चौथी करतारपुर की जंग है। चौहां जंगां विच असावी टक्कर है। एक बन्ने फकीर है, पीर है, ते दूजे बन्ने मीर है। मैं इहदे विचों तीजे जंग की बात तुहाडे नाल साझी करा। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे सेवक काबल तो 2 सुंदर घोड़े सवा लाख रुपये दे लैके आए भेटा चढ़ाउण लई। रस्ते विच लाहौर शाहजहान दे करिंदियां ने सौंदे खा दरोगे हुणां घोड़े लए खो। रोंदे हुए सिखां ने बेनती की, गुरदेव हरी के पतन तो पार मालवे की धरती ते ने महाराज ने ड्यूटी लाई बाबा विधि चंद दी, लहू नहीं डोलना, हक है सिख जगत का घोड़ियां ते कढ़ के लै आओ। हैरानी होगी तुहानू, उस वक्त लाहौर ते दिल्ली केंद्री स्थान ने मुगलिया हुकूमत दे। हज़ारां की गिणती है सिपाहियां की जो तैनात ने पहरे ते बाबा विधि चंद दोवें घोड़े वार वार कढ़ के लै आउंदा है। ते नाल आउण लग्गियां शाहजहान नूं इन्नी गल कह दित्ती, शाहजहान तू आख्या सी जेड़ा घोड़ियां की खोज कढेगा ओनू लाख रुपया इनाम एक घोड़े पिछे। पहला घोड़ा मैं काही बन के तेरा लैके गया, लाख रुपया तो वह इनाम तैनू 10 पा दी है। दूजा घोड़ा लैके मैं जोध राय के पिंड चलिया मालवे कांगड़पुर, 2 घोड़ियां की 10 पा दी है, 2 लाख रुपया मेरा इनाम बन गया है। ते सवा लाख का घोड़ा है, 2.5 लाख ये बन गया, 4.5 लाख। सवा लाख की सोने की काठी मैं कले कले घोड़े ते पाई है। हुण तेरा 50,000 वाधा है साडे वाल, इनू व्याज समझ लई। तू हक मारिया सी गुरु घर दा समेत व्याज चलिया मैं। ते जे है रगां विच अजमत, अपने आप नूं बादशाह खवाउणा है, दिल्ली पत खवाउणा है, तेरा वाह फकीरां नाल पिया है। आ जाई मालवे की धरती ते, फलानी जगह है, फलाने गुरु का सिख ही तैनू उड़ीकांगा मैदाने जंग दे विच। ललकार के बाबा विधि चंद घोड़ा लैके मालवे की धरती ते पहुँचता है। दंदियां खिड़ाउंदा, उंगलां नूं पीसदा। शाहजहान सोची पिया है भी ये कौन है मौत के मूँह विच जिहड़ा आके भी निकल गया। कहंदे इन्हें एक भरे दरबार विच बीड़ा रखिया, एक नंगी तलवार रख दी है और दरबार दे विच ऐलान करता है, उठो कोई सूरा मैदाने जंग विच मेरे नाल नितरे गुरु हरगोबिंद दियां मशकां बन के लियाउणियां ने जां उहदा सिर वड्डणा है। जदों इन्नी गल गलूए चों निकली ना, उत्थे दरबारी सोची पै गए ने। पहला तो गुरु बेखौफ कितना है भी वेखो, बादशाह के किले चों घोड़े कढ़ के लै गया है अपने सिखा राही। जे डर होंदा ते इदां क्यों करदा। दूसरी गल, शाहजहान जी आपां 2 जंग अगे हारे हैं। इत्थों समझ पैंदी है, उत श्री नानक घो कर भारी, जिनकी अजमत किहे ना सहारी। वो करामातियां दा घर है, उन्हां दी करामात अगे बंदा अड़ नहीं सकता। गलत जगह आपां जाण लगे हैं, इहदे ते विचार विमर्श करनी चाहिदी है। जिहड़ा घोड़े खो के लिजा सकता है वो कितनी ताकत का मालक होवेगा। दिलबाग ते गुलबाग खो के खड़े ने। कहते पहले जंग ते अपनी गलती ना हारे हैं। चुड़कियां विच गुरु हरगोबिंद नूं बन के लै आवेगी फौज, तू वड्डे किसी जंग ते चढ़ाई करदा चंगा लगदा है। पीरां दे उत्ते फकीर ये तख्त ते बैठे हुए ने, तू मीरी दा धारनी है, तू की लेना है। ते राजा शाहजहान कहंदा फिर उठो, कौन चुकेगा बीड़ा। देखो वजीर खां ये गल समझदा है, पता नहीं सानू ये प्रचारक अजकल क्यों भरम विच रखते हैं भी सिक्खी च करामात नहीं हुंदी। देखो जे उन्होंने अपने ख्यालात ने तो किसी के ख्यालों नाल सिक्खी नहीं चलती। सिक्खी चलती है वाहो वाहो बाणी
निरंकार है तिस जे वड्डे अवर ना कोई। बाणी नाल ते बाणी नूं पुछो किन्नी क करामात है गुरु विच। दूणी चौणी करामात, सच्चे का सच्चा ढुआ, चारे जागे चौहों चुकी पंचायन आपे हुआ। गुरुज मिरेकल्स आर, कहते जेड़े गुरु दे मिरेकल ने करामात है, दे आर ओवरफ्लोइंग। वो इदां दा भांडा है गुरु, करामात डुल डुल पैंदी है। बाणी च इदां लिखिया गुरबट ऑल द सुपर नैचुरल पावर्स। कित्थे लिखिया करामात नहीं होंदी सिक्खी। सिक्खी खलोती करामात ते है, सिक्खी खलोती अजमत ते है। कोई बाणी चों खंडन करे फिर मनीए, अपने ख्यालातां नाल कोई खंडन करदा है उहदे नाल मैनूं कोई बहुता लैणा देना नहीं। गुरदेव दी करामात बड़ी अगमी है। वजीर खां ने मालक नूं रोक लिया, शाहजहान मन गया है, सावें बीड़ा पिया है, नंगी तलवार पई है। कहते उठो, केड़ा उठेगा। इतिहास विच जिक्र आउंदा है, तब है शाह तरवार निकारी, धर बीरे के सहत अगारी। शाह ने गरज के आख्या, कहते लला बेग उठदा है। कहंदा बादशाह मैं गुरु हरगोबिंद नूं बन के लियावांगा, जा उहदे धड़ ते सिर नहीं रवेगा। पान दा बीड़ा चबा लिया, प्रतिज्ञा कर लई, नंगी तलवार हाथ विच उठा लई है ते खुश होके बादशाह शाहजहान कहंदा जो आनै मन सब लेहो दूना, अब ते करहो मान चौना। जेड़ा भी रुतबा है, जेड़ा गुरु नूं बन के लै आवेगा उहदी तरक्की दूने रुतबे ते बिठावांगा। अज जिन्ना उहदा सत्कार है मुगलिया सल्तनत विच, इहदे नालों चौना सत्कार कर देवांगा। तैयारी कर लला बेग। कहते एक तुफंग रफल दित्ती जिते हीरे जड़े हुए ने इनाम वजों, नाल नाल मूहों मंगियां फौजां दे दित्तियां ने, नाल कहंदे ने सोने दे कड़े दिते, एक सुंदर कलगी जगह दित्ती है, इनाम दे के थापड़ा दे के। नाल हुण वड्डे सूरबीरां नूं तैयार करदा है। लला बेग नूं आखण लगा अपने नाल कमर बेग नूं लिजा। कमर बेग दे नाल नाल कासम बेग, शम्स बेग नूं लिजा, जो तेरे दोने फरजंद ने, ते अपने भाणजे काबल बेग नूं लै जा। ललकार के शाहजहान कहंदा काबल बेग तेरे विच ऐसी अजमत है, तेरे कोल हथियार ना भी होवे ते तू जफा मार के गुरु हरगोबिंद दियां हड्डियां पीस सकदा है। कहंदे जदों बकरा खादा सी ना ते कोल हड्डा रोड़ी ला दिंदा सी काबल बेग, एक बकरा कला खा जांदा सी। इतिहास च जिक्र है, सिक्का लैके पोटियां नाल मसल दवे ते मोहरां मिट जांदियां सी करंसी दियां, ऐसी ताकत दा मालक सी। चलो ये भी नाल चढ़दा है। दसदे ने भी उत्थे यूसुफ जाई, दाऊद जाई, काबल दे गिलजे हबशी जिन्हां नूं काले कह दिंदे हो तुसीं, नीगरो तक, इत्थों तक अफ्रीका तो इतिहास विच जिक्र है। उखलियां वर्गियां नासां ने, आलियां वर्गे मूँह ने जिन्हां दे, ये हबशी भी नाल तुरे, क्यों गरीबी है। और गुरु घर इन्हां नूं पता है चढ़ावा बड़ा है, इदां रंगड़ गुजर लटेरे सारे इकट्ठे हो गए। लला बेग मारो मार करता तुर पिया। कहंदे सतलुज ते ब्यास दा संगम हरी के लंघिया। बाबा जोध राय ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं खबर दित्ती, घमसान दा युद्ध गुरु सर महराज मचिया है। एक बन्ने 20,000 तो उत्ते फौज है लला बेग दी, दूजे बन्ने मुट्ठी पर सिख ने गुरां दे कोल। काबल बेग मैदाने जंग दे विच मारिया गया, कंबर बेग मिट्टी विच मिल गया, कासम बेग मिट्टी विच मिल गया, शम्स बेग मिट्टी विच मिल गया। लला बेग दे सावें जदों कासम बेग शम्स बेग दो फरजंद दिल दे टुकड़े लाल मिट्टी विच मिल गए, अखां विच लहू उतर आया ते गुरु हरगोबिंद साहब वल ला के अड्डी घोड़े नूं वाधा है। ललकार के आखण लगा जे मर्द है गुरु हरगोबिंद ते सिखां नूं कर पासे, आ मेरे सावें जंग लड़। विधि चंद ने जदों मेहणा सुनिया गुरां नूं आखण लगा महाराजे नूं हथ विखा दवां।
ते गुरदेव हसे ने, आखण लगे बाबा बिधि चंद जी तुसीं जिहड़ी सेवा करनी सी कर लई, हुण तुसीं जोध राय दे नाल इत्थे रुको, सिखां नूं डक दिओ, साडे दरम्यान कोई ना आवे। जे ये इस्लाम जगत वालों भेजिया मुगलों का आगू है तो मैं सिखां का आगू हाँ, हुण आगूआं का भेड़ होवेगा। बिधि चंद चाहे बरों छत्र मदन, बदन एक बारी करो युद्ध सुदन। ब्रिज भाषा च कवि राज संतोख सिंह लिखते ने, दंद पीसदा है बाबा बिधि चंद पर गुरां ने रोक लिया। कहंदे सोहेले ते चढ़े गुरु हरगोबिंद साहब, धनुख मोढे तो ला के तीर पकड़ लिया है ते उधरों लला बेग ने पहल की, तीरां दी वर्खा की, सोहेले दे तीर लग गए। जदों सोहेले दे तीर लगे गुरां नूं वीर रस जागया है। बापू ने कढ़ के तीर पत्थे दा तंद ताईं चाड़ के सवार घोड़े ते कन तक खिंच लिया है। लाग्यो भाल मैं तत्कालं प्रवेशा, लला बेग सौहे तजयो बेग सथन। गुरदेव पातशाह ने जदों तीर दिता छड्ड, कहंदे लला बेग दे घोड़े दे मथे विच वजा। इन्ना जोर नाल तीर मारिया सी, कहंदे घोड़े की पिठ तो निकल के धरती विच गड्ढिया गया। इक्के तीर दे नाल लला बेग दा घोड़ा मिट्टी विच मिला दिता। हुण गांडीव सूरा सी लला बेग, घोड़ा डिग पिया है, छलांग ला के लला बेग धरती ते आण खलोता है। ते कहंदे गुरां दे सोहेले नूं तीरां दे नाल विन सुटिया। वेंदिया वेंदिया सोहेले दा अंत होया। गुरदेव घोड़े तो उतरे। बाबा बिधि चंद कहते महाराज दूजे घोड़े ते चढ़ो। गुरदेव कहते नहीं, युद्ध नीति ये नहीं कहती, दुश्मन पैरां ते है, हुण जंग पैरां ते लड़ी जावेगी। ललकार के लला बेग नूं कहते, लला बेग जिन्ने वादे शाहजहान नाल दरबारे लाहौर विच करके आया है, किधरे कोई मन की मुराद ना रह जावे। अज वादे पूरे करन दा वक्त है, पहला वार कर। कहंदे लला बेग ने गांडीव सूरा बन के तलवार चला दी ते गुरदेव ने ढाले ते रोकी है। चेहरा लह गया लला बेग दा भी, हुण गुरु दी वारी है, मेरा वार खाली नहीं गया, इन्हां वार डक लिया। गुरदेव कहंदे लला बेग फिक्र ना कर, मैं फकीर हाँ ते फकीर एडी छेती तता नहीं हुंदा, तू भी की याद करेगा। जा दूजा वार लला बेग मेरे ते कर, एवें झूरदा ना रह जाई किते। इतिहास विच जिक्र है लला बेग ने गुस्से विच आके दूजा वार किया, गुरदेव ने वह भी ढाले ते डक लिया। महाराज अगे वधे, कहंदे लला बेग वारी मेरी। वार करन लगे ते लला बेग पिछे नूं दौड़िया। गुरदेव कहंदे क्यों गिदड़ा वत दौड़दा है, दागे होहे सो रन मह जूझै बिन दागे पग जाई। लगदा है मर्दानगी दा चिन्ह नहीं है तेरे मथे ते, तां दौड़ उठिया है। जदों इहदे कन्नां च बोल पए भी मैनूं ना मर्द कह दिता है, कहंदे पैर गड्ड लए लला बेग ने। और कई बार गुरां दे उत्ते अचानक कर दिंदा है। गुरु हरगोबिंद साहब आखण लगे लला बेग बड़े वार कीते, तैनूं वार करना आउंदा किथे है, हुण वार करांगा मैं ते डकण दी वारी तेरी है। कहंदे ढाला साहब लिया गुरां दा वार रोकण लई, ते मन विच सोचदा है भी गुरु वार पेट ते करेगा। इतिहास विच जिक्र है तरे वार ताकियो प्रहारे समाना करी ओट ताहू लला बेग जाना। अंदाजा ला के कहंदे पेट दे पास अचानक ढाला के कीता भी गुरदेव वार करन लगे ने। कहंदे गुरु कोई आम इंसान थोड़ी है ते बिजली दा रूप है। गुरु शीघ्र ते हाथ ऊंचे उभारा, करा चौल बाह्यो लगी जाए धारा। बही कंठ में पार भी रीत, ऐसे करे काट साबुन को तार। जैसे
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨਿਮਕ ਭਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਬਾਂਹ ਹੁਲਾਰੀ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਗਲੂਏ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਧੜ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੜੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲਲਾ ਬੇਗ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਮੁੰਡ ਤੇ ਰੁੰਡ ਭੂ ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਹੈ, ਤਰੂ ਮੂਲ ਛਿਨੰ ਮਨੋ ਸੋ ਗਿਰਿਓ ਹੈ। ਹਨੇਰ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਰਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੀਘਰੰ ਰਹਿ ਨੈਨ ਬਾਇਓ ਮਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲੰ ਬਾਏ ਸ਼ਾਖਾ ਗਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਰੀਅਲ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਮਾਲ ਉਦਾਹਰਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਲਲਾ ਬੇਗ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡ। There is none to compare with Guru Hargobind Sahib throughout this universe। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਂਡੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲ ਸਬਰਾਂਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।